Hello my dear student, this is Vinod Solanki from SL Education Point. So today we will discuss chapter 2 exercise 2.2 linear equation in one variable class 8th. My dear students, हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सो नाउ टुडे हम इस वीडियो में 9 to रिमेनिंग क्वेश्चंस इट मीन 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे. फुली एक्सप्लेन अच्छे से इजी वे में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो बच्चे मेरी वीडियोस पर न्यू हैं, स्टूडेंट हैं, वो मेरी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी पसंद आई और कैसी लगी, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और इजी से इजी वे में मैं आपको वीडियो और लाता रहूँगा. सो आज स्टार्ट करते हैं. 9th क्वेश्चन में क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि जो एज है राहुल और हारून की, उनका रेशो दिया हुआ है 5:7. 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. माय डियर स्टूडेंट, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, रेशो दी हुई है किसकी, राहुल और हारून के एज की. कितनी रेशो दी हुई है आपको, 5:7 दिया हुआ है. तो अब जो रेशो दी हुई है ना, हमें इसी के हिसाब से मान लेना है. राहुल की एज 5x, हारून की एज 7x, राइट. अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 years लेटर. 4 years लेटर का मतलब क्या है, 4 साल बाद. 4 years लेटर यानी राहुल की जो एज होगी हमने 4 प्लस कर देना है, क्योंकि हमने क्या मानी थी उसकी एज 5x और इसमें हमने 4 प्लस कर देना है. तो 5x + 4. कई बच्चे 9x लिखते हैं, वो गलत होगा, 9x नहीं लिख सकते, इसको एज इट इज़ रहने देना है. हारून की जो एज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी है, 7x + 4. तो 7x + 4 को भी ऐसे रिमेनिंग रहने देना है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 years लेटर सम ऑफ एज देयर विल बी 56 years. सो माय डियर स्टूडेंट, 4 साल के बाद कितनी एज है उनकी, 5x + 4, 7x + 4. तो हमने यहाँ पर उनका सम करना है, कितना, 5x + 4, 7x + 4, कितना आना चाहिए, 56. इक्वल में कितना रख दिया, 56 रख दिया. नाउ उसके बाद क्या करना है, अब आपको पता ही है, इसके बाद आसानी से आप कर सकते हो. इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है. ऐड कैसे करेंगे, आपको x में x ऐड कर देना है और डिजिट में डिजिट ऐड कर देनी है. नाउ 5x और 7x कितना होगा, 12x, प्लस में 4 और 4 कितना होगा, 8. इक्वल में कितना चल रहा है, 56. 12x 8 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 56 माइनस का 8, और 56 में से 8 लेस हो जाएगा तो 48. 12x इक्वल टू में 48 और 12 और x के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन. इस 12 को भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा. 12 से कैंसिल आउट करा 4. इट मीन्स x की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है. बट हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें आगे एज भी निकालनी है, दोनों की सेपरेट. नाउ एज ऑफ राहुल, एज ऑफ राहुल कितनी मानकर चल रहे थे हम, 5x मानकर चल रहे थे. x की जो वैल्यू है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ईयर. राहुल की एज कितनी आ गई, 20 ईयर. एज ऑफ हारून 7x, x की जो वैल्यू वो कितनी है हमारे पास, 4 है, तो 7 × 4 इक्वल टू में 28 ईयर्स. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, राहुल और एज की एज आ चुकी है 20 एंड 28 ईयर्स. नाउ दिस इज अवर 9 क्वेश्चन आंसर. सो नेक्स्ट हम आंसर करते हैं इसका 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. यस माय डियर स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान आसान. बिकॉज कोई भी चीज़ कभी भी मुश्किल नहीं होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि उसे हमें करना पड़ता है. और अगर वो आपसे नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पॉइंट स्किप हो रहा है कोई ना कोई, जिससे कि आप उस पॉइंट पर पर्टिकुलर पहुंच नहीं पा रहे हैं. इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज़ कभी समझ में नहीं आती है तो आपको बेझिझक होकर कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं. और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है, 2 मिनट के लिए शांत बैठिए और इवैल्यूएशन कीजिए अपने माइंड के अंदर कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ से मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. मैं आपको ईजी से ईजी वे में करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और मुझे कमेंट के जरिए साथ के साथ बताना भी जरिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, राइट. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे बात करते हैं. द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 7:5. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, रेशो दी हुई है. द नंबर ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ की जो संख्या है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है. व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ. स्कूल की क्लास की गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ क्या है वो बतानी है. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको 2 मैंने बॉक्स बनाकर दिखा रखे हैं बॉयज़ और गर्ल्स का. बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है, 7:5. सो डियर स्टूडेंट, क्या करना है कि आपको रेशो दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या मान लेनी है. नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो कितना है, 7.
तो 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो कितना है 5 तो 5x, दोनों का मान लिया। आगे हम करते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यही हम स्टेटमेंट नीचे उतारेंगे और इसको किस रूप से कैसे ढंग से उतारेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल में कितना है 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, की गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं किसकी, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने माने हमने 7x इक्वल में 8 मोर देन, इट मीन्स 8 प्लस में 5x, 5x में 8 प्लस कर दिया क्योंकि 8 ज़्यादा है तो 7x। अब इस 5 को इधर लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये भी डिजिट, ये भी वेरिएबल में, ये भी वेरिएबल में, तो वेरिएबल क्या करना है हमें अंदर को इक्वल में करना है, यानी 7 लेकर आ जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। नाउ इसके बाद क्या करना है, 8 इक्वल में चल रहा है, 7x में से 5x में से लेस करेंगे 2x इक्वल में 8, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 को बराबर के इधर लेकर आएंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, 2 से कैंसिल आउट 4। नाउ वी हैव x वैल्यू 4 की, यानी x की जो वैल्यू है वो 4 आ चुकी है। बट हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें स्ट्रेंथ निकालनी है टोटल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 7x मान कर चल रहे थे तो 7 × 4 28, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x मानकर चल रहे थे, 5 × में 4 इट मीन्स 20। तो टोटल स्ट्रेंथ हमें निकालनी थी तो 28 प्लस में 20, तो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 48। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ हम 11 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बाईचुंग्स फादर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। 11th क्वेश्चन में बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than Baichungs. The sum of age all the three in 135 year. What is the age of each of one? My dear student, इसमें मैं आपको एक बार ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। बाईचुंग्स फादर, जो बाईचुंग्स है, सपोज मान लीजिए कि आप हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप हो, आपके फादर हैं और आपके दादाजी हैं। तो आपके जो फादर हैं यानी बाईचुंग्स फादर, मैं आपको बाईचुंग्स बोलता हूँ, आपके जो फादर हैं वो यानी आपके फादर आपके दादाजी से 26 ईयर्स क्या है यंगर हैं देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। यानी बाईचुंग्स के फादर, इट मीन्स आपके पिताजी 26 साल छोटे हैं किससे, आपके दादाजी से, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग्स आप हो, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग्स से 29 ईयर्स बड़े हैं, बाईचुंग्स मतलब आप से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ एज ऑल द थ्री इन 135 ईयर, आप तीनों की एज का सम जो है वो 135 ईयर है। तो आपको क्या करना है कि आपकी अलग अलग एज बतानी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम के द्वारा से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यस माय डियर, अब देखो आपको स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा डायग्राम नज़र आ रहा होगा। एक तो बीच में जो है बाईचुंग्स फादर हैं, साइड में ग्रैंडफादर है, और उसके बाद इधर साइड में आपका क्या है बाईचुंग्स यानी आप खुद हो। तो सपोज़ मान लीजिए कि ये पुत्र है, पिताजी हैं, दादाजी हैं। तो मैंने पिताजी की जो एज है यानी बाईचुंग्स फादर की एज कितनी मानी है मैंने x। अब ग्रैंडफादर जो है बाईचुंग्स से कितने 26 ईयर्स के हैं ज़्यादा बड़े हैं। तो इसका मतलब मैंने बाईचुंग्स में 26 ऐड करूँगा तो ग्रैंडफादर की एज निकल जाएगी, और अगर मैं बाईचुंग्स में से 29 कम कर दूंगा तो बाईचुंग्स फादर अभी x माने थे, तो इसका मतलब बाईचुंग्स क्या है कम है, यंगर है, तो 29 मैंने लेस कर दिया, क्योंकि बाईचुंग्स के फादर जितने भी ईयर्स के होंगे उसमें से 29 लेस कर देना तो पुत्र की एज निकल जाएगी, राइट। अब आगे इन तीनों की जो एज है वो मैंने सम कर दिया, सम ऑफ ऑल 3 ईयर्स 135। तो x यानी बाईचुंग्स फादर, x प्लस 26 यानी ग्रैंडफादर, x माइनस 29 यानी बाईचुंग्स, उन तीनों की एज को मैंने सम कर दिया, इक्वल में कितना लिख दिया 135। आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं इसके बाद। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश भी करना। x देखो कितनी बार है, x x x 3 टाइम x है तो 3x, 26 प्लस का है, 29 माइनस का है, लेस कर देंगे, प्लस माइनस, माइनस का कितना आ गया 3 आ गया, इक्वल में कितना आ गया 35 हो गया, 135। तो 3x माइनस का 3 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 138, और 3x इक्वल टू में कितना आ गया 138। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और x इक्वल में कितना आ गया, x यानी 3 की जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी तो 3 से कैंसिल आउट तो 46। इट मीन्स फाइनली वी गेट x की वैल्यू जो है हमारे पास 46 आ चुकी है। बट हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें क्या निकालना था, अलग अलग एज निकालनी थी, सेपरेट एज निकालनी थी ईच ऑफ वन, हर किसी की। तो सबसे पहले हम जो एज निकालेंगे वो निकालेंगे ग्रैंडफादर की। तो ग्रैंडफादर की हम कितनी मानकर चल रहे थे, x प्लस 26। तो x की वैल्यू कितनी है 46, तो 46 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस में 26, फाइनली कितनी आ चुकी है 72 ईयर्स। बाईचुंग्स फादर की एज, तो बाईचुंग्स यानी कितना मानकर चल रहे थे x, तो x की वैल्यू कितनी है 46 ईयर। नेक्स्ट बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स की एज कितनी है यानी उसके पुत्र की एज कितनी है x माइनस 20 ईयर, यानी x की जो वैल्यू है वो 46 थी,
माइनस का 29 इट मीन्स 17 ईयर। तो जो बाईचुंग सा यानी पुत्र था वो कितना आ गया, 17 ईयर्स का आ गया। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपके हिसाब से, तो आपकी एज कितनी आ गई 17, आपके फादर की एज कितनी आ गई 46 और आपके दादाजी की एज कितनी आ गई 72। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो एक बार जनरली बता देता हूं कि आपके पिताजी आपसे कितने साल बड़े थे 29, यानी 17 में 29 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46, और आपके दादाजी आपके पिताजी से कितने बड़े थे 26, तो 46 में से 26 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 72 ही आएगा। फाइनली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से समझिएगा। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद रविज एज, रवि की जो एज है विल बी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। अब प्रेजेंट एज तो हमें पता नहीं है कि प्रेजेंट एज कितनी है, वही हमें फाइंड करना है। व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंट एज। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोलता है मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एक्स मानकर ही चलना है। तो हमने यहाँ पर भी क्या मानकर चल रहे हैं, एक्स मानकर चल रहे हैं। रविज प्रेजेंट एज एक्स, राइट। 15 ईयर्स के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद रवि की जो एज होगी, मतलब 15 साल के बाद रवि भी 15 साल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर मान लो रवि की एज अभी अगर 5 ईयर है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा 20 ईयर्स का हो जाएगा। अगर रवि अभी अगर 10 साल का है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा 25 साल का हो जाएगा। मतलब हर हाल में आपको 15 ऐड करना है। तो अभी हमने कितना माना x, तो रवि की एज 15 साल बाद कितनी होगी x प्लस 15, तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 15 ऐड कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलते हैं क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि x प्लस 15, 15 साल बाद जो उसकी एज है x प्लस 15 वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, 4 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज कितनी है x, तो हमने 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल में कितना लिख दिया x प्लस 15, तो 4x इक्वल में x प्लस 15। अब x को बराबर के इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, लेट्स आगे देखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या था यहाँ पर x प्लस 15 इक्वल में क्या चल रहा था 4x, राइट। अब आगे देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हमने 4 को प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई किया था ना, प्रेजेंट एज x थी, तो इसीलिए फाइनली क्या आ गया था 4x आ गया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x को इक्वल कर लेंगे और फाइनली x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आप लास्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हो। x की जो वैल्यू है बराबर किधर जाएगी 4x माइनस एक्स हो गया, इक्वल में कितना रह गया 15, 15 को हमने दोबारा एज इट इज उतार दिया, 4x में से x जाएगा 3x, x की जो वैल्यू आएगी 3 को हमने क्या नाम है बराबर के इधर ले गए तो अब किस में चेंज हो गया डिवाइड में, तो क्या होगा 3 5 से 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ अब हम इसमें करते हैं प्रेजेंट एज कितनी आ चुकी है 5 ईयर, क्योंकि हम x मानकर चल रहे थे। आफ्टर 15 ईयर जो एज होगी x प्लस 15, 5 प्लस 15 यानी 20 ईयर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से अगर वेरिफिकेशन भी करनी हो तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5 और जो 15 ईयर्स के बाद जो एज आई है वो कितनी है 20। इट मीन्स प्रेजेंट एज और 15 ईयर्स के बाद की जो एज है इन दोनों में 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स का गैप है। नाउ 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या हमारे पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझकर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रेशनल नंबर इज दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड 2/3 ऐड टू द प्रोडक्ट देन यू गेट -7/12। वट इज़ द नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें करना क्या है आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी वट एवर यू हैव टू फाइंड, जो भी आपको फाइंड करना हो देन लेट एक्स, तो उसको हमें क्या करना है एक्स लेट कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करना है कि रेशनल नंबर हमें इसमें निकालना है, तो रेशनल नंबर को हमने क्या लेट कर लिया एक्स। अब जो भी लेट किया है हमने नंबर, अब उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। व्हेन यू मल्टीप्लाई किससे इट बाय 5/2, तो जो आप नंबर मानकर चल रहे हो उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब x मल्टीप्लाई 5/2 इट मीन्स 5/2x। अब जो मल्टीप्लाई आया है मेरा, यानी जो प्रोडक्ट आया है मेरा, जो भी मेरा प्रोडक्ट आया है, अब उस प्रोडक्ट को मैंने क्या करना है 2/3 में ऐड कर देना है, यानी ऐड 2/3। अब इसमें क्या करेंगे एंड 2/3 ऐड टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना था 5/2x, अब 5/2x में मैंने क्या ऐड कर दिया 2/3 ऐड कर दिया। अब जो भी मेरा ऐड करने के बाद आएगा, इट मीन्स ये जो रिजल्ट आया मेरा ये किसके बराबर होगा -7/12 के बराबर होगा।
इस टाइप के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी। बट एक बार आपका अटेंशन हो गया माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल होते जाओगे और आसानी से हर एक स्टेटमेंट को समझते जाओगे। तो 5/2x + 2/3, तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे 7/12 के इक्वल होगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि रिजल्ट बराबर कितना मिलता है, माइनस का 7/12। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, 5/2x, अब 2/3 को बराबर के इधर ले जाएंगे, सो -7/12 माइनस का 2/3। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ इसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे एलसीएम। 12 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे तो कितना आएगा 12, सो 12 1 जा 12 माइनस का 7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15/12, और यहाँ से अब हम कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। इट मीन्स फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 1/2, माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1/2। आई होप कि आपको क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा आप और अच्छे से पढ़ना। माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्मी इज कैशियर इन ए बैंक, कि लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन रेट 100, 50 एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। सो माय डियर स्टूडेंट, कि उसके पास जो भी करेंसी है, जो भी नोट हैं, और वो कितने कितने के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 के नोट हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज, डियर स्टूडेंट इसमें आपको नंबरों की रेशियो भी दी हुई है, देखते हैं कितनी दी हुई है आगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो किस तरह से अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास नोटों की संख्या भी दी हुई है, कितनी, 2 रेशियो दी हुई है, 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी रेट 4 लाख रुपीज़। लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। इसमें अब हमें नोटों की संख्या बतानी है अलग अलग, कि 100 के नोट कितने हैं। अभी तो आपको रेशियो दी हुई थी, अब हमें नोटों की संख्या बतानी है। अब इसमें मैंने आपको पहली बार नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें रेशियो दी हुई तो उस कंडीशन में हम आराम से नंबर मान सकते हैं। रेशियो गिवन दी हुई है 2:3:5, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट 2x। हमें नहीं पता कि 100 के कितने कितने नोट हैं, हमने मान लिया 2x है। नंबर ऑफ 50 रुपीज़, 50 के कितने कितने नोट हैं, 3x। 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट हैं, 5x। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब एक छोटा सा आप एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूँ कि आपको अमाउंट निकालने की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही होगी कि यार ये अमाउंट कैसे निकाला होगा सर ने, 200x कैसे निकाला, मैं बता देता हूँ। हमने क्या माना था यहाँ पर, 100 रुपये की जो नोटों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है, यानी 2x मानी थी। अब एक बात बताओ, 100 के हमारे पास मान लीजिए 3 नोट हैं, और 100 के 3 नोट हैं, इसका मतलब अब 100 रुपीज़ टोटल कितने हो गए, टोटल 300 रुपये हो गए ना। अभी मेरे पास 100 के कितने हैं, 2x हैं, कितने हैं, पहले कितने थे, 3 थे, तो 100 रुपये के कितने नोट थे, 3, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 300। ऑब्वियसली सही बात है आपको कि अगर आपके पास 100 के 3 नोट हों तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास 300 रुपये हैं। अगर आपके पास 50-50 के 10 नोट हैं तो आप बोलोगे सर मेरे पास टोटल 500 रुपये हैं। क्यों, क्योंकि आपने 50 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 10-10 के नोट तो हैं 50। समझ में आ रही बात, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो नोट है, यानी 100 रुपीज़ के जो नोट है वो मेरे पास 2x है, मतलब 2x इसमें नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 100 के 2 नोट हैं, 3 नोट हैं, 4 नोट हैं, ऐसे इसमें कितने 2x नोट हैं। 50 के कितने नोट हैं, 3x। 10 के कितने नोट हैं, 5x। अब इसमें हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ का नोट की अमाउंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 200x। 50 रुपीज़ के अमाउंट निकालेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई 3x को तो 150x। 10 रुपये के नोटों की अमाउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5x इंटू में 10, 50x। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब इन सारे अमाउंट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इक्वल में लिख देंगे 4 लाख, क्योंकि टोटल कितने पास उसके पास करेंसी थी, टोटल 4 लाख करेंसी थी। तो 200x, 150x, 50x इक्वल में कितना आ गया,
400x इक्वल में कितना है 40,000। तो जब आप 40,000 को 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1000x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं 1000x की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर आपने सबको जोड़ दिया है इक्वल में 4 लाख। 400x इक्वल टू में 4 लाख इक्वल में कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1000। अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितना मानकर चल रहे थे 2x, x की वैल्यू कितनी आई 1000, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000। सो डियर स्टूडेंट 100 के उसके पास 2000 नोट थे। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट 3x मानकर चल रहे थे, 3 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 3000। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास 50-50 के 3000 नोट थे। अब बात आती है 10 के कितने कितने नोट थे। 10 के नोट हम कितने मानकर चल रहे थे 5x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मल्टीप्लाई 1000, 5000 नोट उसके पास कितने कितने के थे 10-10 के थे। तो ये थे हमारे पास नोटों की संख्या 2000, 3000, 5000। क्लियर है मेरी बात। चलो आगे हम 15 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ईजी है, इसी के जैसा 15 क्वेश्चन हमारा। अब इसमें करना क्या है, आई हैव, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान समझना। आई हैव टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन रेट 1 to 5। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि 300 रुपये टोटल दिए हुए हैं और आपको कितना कितना डिनोमिनेशन दिया हुआ है 1 to 5। 1 रुपये के कॉइन दिए हुए हैं, 2 रुपये के कॉइन दिए हुए हैं और 5 रुपये के कॉइन दिए हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने अभी 14 क्वेश्चन किया है, इसमें कॉइन था उसमें नोट थे। तो इसमें टोटल जो नोट हैं वो कितने दिए हुए हैं 160। टोटल जो नोट है 160 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है 3 टाइम्स है किससे 5 रुपीज़ के कॉइन की संख्या से। टोटल कॉइन बताने हैं, सॉरी हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, 1 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। अब कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने 14 किया है। यस डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल कॉइन कितने दिए हैं 160। अब लेट कर लेते हैं कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन है हमारे पास x है, हमें नहीं पता भैया कि 5 रुपये के कितने सिक्के, हम तो x मानकर चल रहे हैं। 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 टाइम्स द 5 रुपीज़ कॉइन, कि 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं ना उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 3 टाइम्स बोल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको x को, तो कितना आ गया 3x। डियर स्टूडेंट 1 रुपीज़ के कॉइन की संख्या बतानी है। टोटल कॉइन कितने हैं 160, मैंने पहले ही लिख दिया टोटल कॉइन कितने हैं 160। अब 160 में से आप 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जितनी भी है उसको घटा दो। तो 160 में से मैंने इन दोनों को क्या करा लेस कर दिया, तो 160 माइनस से कितना आ गया 4x आ गया। तो ये था आपका 1 रुपीज़ के कॉइन की संख्या, यानी एक तरह से नंबर्स कितने हैं। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जितनी होगी 5 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। जैसे 100 रुपये के मान लीजिए 3 नोट हैं तो टोटल कितने रुपये हो गए 300, क्यों, क्योंकि 100 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 नोट है ना। इसी प्रकार कि 5 रुपये के जो कॉइन है आपके पास उनकी संख्या कितनी थी x थी, तो 5 रुपये टोटल कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 रुपये आपके पास हैं। ऐसी अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना निकल कर आया था, नंबर ऑफ संख्या 3x। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 तिया 6 है। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ के सिक्कों की संख्या कितनी थी हम मानकर चल रहे थे 160 माइनस 4x, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस प्रकार हमारे पास अमाउंट आ गया। अब जितना भी अमाउंट आया है 5x, 6x और 160 माइनस 4x, इन तीनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे और इक्वल में रख देंगे 300। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने रुपए थे 300 रुपये थे। अब देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। 5x 6x कितना आ गया 11x, 11 में से 4 गया 7x, प्लस में कितना आ गया 160, इक्वल में कितना है 300। अब इस 160 को बराबर के अंदर ले जाएंगे तो प्लस की से क्या चेंज हो गया माइनस का, 7x इक्वल में माइनस कर दिया तो कितना आ गया 140। 7x इक्वल में 140, x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दो तो किस में जाएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14x। अब हमारे क्वेश्चन यहीं आंसर खत्म नहीं होता, हमें आगे भी क्या करना है जो हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि संख्या भी बतानी है, यानी नंबर ऑफ कॉइन भी बताना है कितना कितना था अलग अलग। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितना हम मानकर चल रहे थे x, तो x की वैल्यू कितनी निकली 20, यानी 5 रुपये के 20 सिक्के थे उसकी जेब में, किसी की भी जेब में मान लो। 2 रुपीज़ कॉइन के कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने मानकर चल रहे थे 3x, इसका मतलब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो 23 से कितना आ गया 60, तो 60 कितने थे हमारे पास 2 के सिक्के थे।
अब बात आती है 1 रुपये के सिक्के कितनों के पास थे। अब 1 रुपये के जो सिक्के थे माय डियर स्टूडेंट वो कितने थे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो हम मानकर चल रहे थे 160 माइनस 4x उसमें कर लो, या आपको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल गई, 20 सिक्के थे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल गई, 60 सिक्के थे, इन दोनों कर दो प्लस, और टोटल कितने सिक्के थे 160, तो 160 में से इन दोनों क्या करो लेस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। वेरिफिकेशन भी करके देख लो, 5 रुपये के कॉइन जो थे हमारे पास अमाउंट कितना था उनका 20 पंजे 100 रुपये बन गए। 2 रुपये के कॉइन जो थे उनका अमाउंट कितना है, 2 रुपये कितने कॉइन है हमारे पास 60 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 40 दूनी 60 दूनी 120। 1 रुपये कितने सिक्के थे, 1 रुपये के थे हमारे पास कितने टोटल 160 माइनस 80, तो 80 सिक्के हमारे पास टोटल कितने रुपये के बचे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है हमारे पास। यस माय डियर स्टूडेंट 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से करना, जैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है हमें। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड, कि एक ऑर्गेनाइजर है जो कि क्या करता है कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है। अब उसने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और वो कॉम्पिटिशन किस चीज़ का है, ऐसे कॉम्पिटिशन है। कोई भी हमें क्या करना है निबंध लिखना है, गाय का प्रस्ताव ही मान लो, दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। माय डियर स्टूडेंट जो भी विनर होगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और पर्टिकुलर हु डज नॉट विन, और जो नहीं जीतता उसको भी कितने पैसे मिलते हैं, 25 रुपये मिलते हैं, बहुत बढ़िया बात है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000। अब जो ऑर्गेनाइजर है उसने टोटल कितने पैसे बांटे, 3000 रुपये बांटे, और उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भैया टोटल नंबर ऑफ विनर कितने थे वो बता दो, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना दिया हुआ है 63। 63 लोगों ने क्या करा पार्टिसिपेंट लिया, जिसमें से हमें नहीं पता कितने पास हुए कितने फेल हुए, यानी कितने जीते कितने नहीं जीते हमें नहीं पता, बस ये पता है कि 63 स्टूडेंट ने क्या करा पार्टिसिपेट लिया था। तो अब इस कंडीशन में लेट मानकर चलेंगे विनर पार्टिसिपेंट एक्स, और जो नहीं जीते हु डिड नॉट विन, तो टोटल कितने हैं 63। 63 में से जितने जीते उतने लेस कर दो, जीते कितने थे x, तो 63 में से x लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर हु डिड नॉट विन। अब हम अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, अमाउंट जो विनर है, अमाउंट ऑफ विनर पार्टिसिपेंट, तो हर एक विनर को 100 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन हमारे पास विनर के पार्टिसिपेंट कितने हैं x, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास अमाउंट कितना हो गया 100x, और जो नहीं जीत रहा था उसको 25 रुपये दिए जा रहे थे, तो अमाउंट कितना निकलेगा 25 से इसको मल्टीप्लाई किसको 63 माइनस 25, जितने भी जीते नहीं थे उसको कितने मानेंगे 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स इंटू में 25, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब देखते हैं अमाउंट टोटल कितना हमने दिया है, 3000 रुपये दिया है, तो बराबर में कितना रखना है 3000। अब किस किस को प्लस करना है, सबसे पहले प्लस करेंगे 100x प्लस में, और जो 25 से मल्टीप्लाई किया था उस ब्रैकेट को उसको भी, और इक्वल में कितना चलने देंगे 3000 रुपये। इसमें से कॉमन ले लें 100x 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x बच गया और यहाँ पर 63 माइनस एक्स बच गया। अब 25 को बराबर किधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो कितना आएगा 120 हो जाएगा। 4x में से x लेस कर देंगे 3x, प्लस में 63 को भी उधर ले जाओ, तो 120 माइनस का 63 कितना आ गया 57 आ चुका है। 3x इक्वल टू में कितना आ गया 57, और x इक्वल टू में कितना आ गया 57/3, और इसकी वैल्यू फाइनली आ गई हमारे पास 19। नंबर ऑफ विनर स्टूडेंट कितने होंगे 19। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।